Hello dear students. So dear students, we have come to the end of electrostatic potential and capacitance chapter. तो बच्चों उस चैप्टर में हमने पोटेंशियल को पढ़ा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा, कैपेसिटर को पढ़ा, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कैसे करता है वो भी पढ़ लिया है, पोलराइजेशन भी पढ़ लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी निकाल ली, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो क्या होगा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कशन में रह गया है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करना। तो उसके लिए मैं आज ये पूरी की पूरी वीडियो में सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करूंगा। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपका रहेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन को एक अच्छी डिटेल से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम तक क्या करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे और हमारे इंपोर्टेंट बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे। कंपटीशन के हिसाब से कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों जो पहले क्वेश्चन है वो क्या है, टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बच्चों क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये हो गया 5 × 10⁻⁸ कूलम, एक दूसरा चार्ज है -3 × 10⁻⁸ कूलम। कितना सेपरेशन है बच्चों इनके बीच में, मान लिया मैंने d, वो कितना है 16 सेंटीमीटर और वो क्या हो जाएगा 0.16 मीटर। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस इज पोटेंशियल जीरो, टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो। ठीक है, तो बच्चों यहां पे पोटेंशियल जीरो निकालना है तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही बता दूं आपको, के क्यू अपॉन आर, और पोटेंशियल जब भी निकालते हैं विद साइन, ये आपको यहां पर याद रखना हमेशा। जब भी पोटेंशियल की बात होगी वो उसके फॉर्मूले में साइन को आप पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में पुट करेंगे। तो बच्चों ये चार्ज है दो 16 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने मान लिया कि वो पोटेंशियल जीरो इस पी पॉइंट पे है। क्लियर, वो कहां है, इस पी पॉइंट पे जीरो है, और जो पी पॉइंट है बच्चों वो यहां से आर डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है बच्चों, आर डिस्टेंस पर। तो यहां पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, मान लो जीरो। क्लियर, अब बच्चों देखो क्या है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल और इसकी वजह से बच्चों क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये जीरो कब होगा, कि इसकी वजह से जितना पॉजिटिव हो इसकी वजह से उतना ही क्या हो जाए नेगेटिव, तब क्या होगा जीरो। तो लेट P बी द पॉइंट वेयर V इज इक्वल टू जीरो, मान लिया कि वहां पे जीरो है। ठीक है, तो P पॉइंट पे इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज K, इसको Q1 मान रहा हूं बच्चों में, इसको Q2। K Q1/R, इसकी वजह से बच्चों कितना होगा, K Q2/R, दोनों का सम क्या आ जाएगा जीरो। क्लियर, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों का सम क्या होगा जीरो। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जो भी है यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। बच्चों देखो क्या है, के दोनों में कॉमन आएगा, इक्वल टू जीरो है, बट के इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो बार बार उसको हम लिखेंगे नहीं, क्या लिख देंगे, Q1/R इज इक्वल टू, यहाँ पे हाँ बच्चों यहाँ पे R नहीं आएगा, P पॉइंट का इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है बच्चों, पूरा D है, ये R है, कितना बचेगा D - R। क्लियर, के Q1/R इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन D - R। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। Q1 क्या है बच्चों, 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू माइनस, चार्ज की वैल्यू -3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 16 - R। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर यहाँ पे भी आपने 16 तो सेंटीमीटर में है, बट ये चार्जेस क्या है, कूलम तो ऐसे यूनिट है। तो बच्चे देखो इधर भी 16 - R, ये 16 सेंटीमीटर में है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी जो आर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर।
क्लियर। इसको सोल्व करेंगे, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सोल्व करके दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, इसको इधर ले आएंगे तो सारा सोल्व करके r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें देखो क्या है, यहां तक आप उतार लो। Q2 फर्स्ट केस में बच्चों पॉइंट P इन दोनों चार्जेस के बीच में था। क्लियर। अब एक पॉइंट आउटसाइड द सिस्टम भी हो सकता है, मान लो Q पॉइंट है जो कि इस चार्ज से मान लो कैपिटल R डिस्टेंस पर है। ठीक है, वहां पे इस चार्ज की वजह से बच्चों क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। इसकी वजह से क्या होगा, अभी चार्ज का वैल्यू क्या है बच्चों, ज्यादा है, तो इसका पोटेंशियल कुछ ज्यादा दूर जाके इसके बराबर होगा। क्योंकि क्या है, ये तो चार्ज क्या है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जितना ज्यादा R होगा उतना ही कम क्या होगा पोटेंशियल। और किस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल, चार्ज की मैग्नीट्यूड पे तो करता ही है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बच्चों, ज्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मान लो इस चार्ज से 5 सेंटीमीटर पे कुछ पोटेंशियल आ गया V, इसका 5 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल आ गया V1, तो कौन सा ज्यादा होगा, V1, क्योंकि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सेम डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो इससे तो थोड़ा डिस्टेंस चलने पे नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही होगा, इससे ज्यादा डिस्टेंस चलने पे उतना होगा। तो एक पॉइंट यहां पर भी आएगा। बस यहीं पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, वो अंदर का एक पॉइंट तो निकाल देते हैं बट बाहर का पॉइंट निकालना भूल जाते हैं। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट Q है, R डिस्टेंस पे है, जहां पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। अगेन V एट Q इक्वल्स टू 0, तो इसकी वजह से कितना है और इस चार्ज की वजह से कितना, दोनों का सम क्या है, 0। तो Q1 बाय R, अब कैपिटल R आएगा बच्चों, प्लस Q2 बाय K को बच्चों मैं नहीं लिख रहा हूं, कॉमन लेके वो, क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं वो, Q2 बाय ये डिस्टेंस कितना बचेगा बच्चों, R माइनस D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। अब दोबारा से वैल्यूज पुट करो यहां पे, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, मैं इधर लेके जा रहा हूं, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय R माइनस 16। क्लियर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, 5 बाय R इज इक्वल टू 3 इंटू 10 3 बाय R माइनस 16। दिस इंप्लाइज R माइनस 16 बाय R क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये 5 नीचे आ जाएगा, 3 बाय 5। क्लियर। इज इक्वल टू 1 माइनस 16 बाय R। ठीक है, इसको दोनों के नीचे लिख दिया, is equal to 3 by 5 is equal to, this implies 16 by R minus is equal to 3 by 5 minus 1, इसको मैं उठा के इधर ले आया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों, नो नीड टू बी शॉर्टकट, अवॉइड। तो ये बच्चों माइनस 16 बाय R इज इक्वल टू 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, एलसीएम ले लिया इधर, माइनस 16 बाय R इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 80 बाय R इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट कहां पे होगा, बिटवीन द चार्ज, एक पॉइंट का होगा आउटसाइड द चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों, हेक्सागन दे रखा है, रेगुलर मतलब उसके सारे साइड बराबर है। तो एक हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होगी। ठीक है, केमिस्ट्री में आपका बेंजामिन, ये एक हेक्सागन हो गया, और अच्छा बनाएंगे। क्लियर। मान लो ये साइड, ये नाम रख देते हैं यहां पे EF। सभी साइड इसकी 10 सेंटीमीटर की है, सभी साइड रेगुलर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईच साइड
इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। क्लियर? ये है। अब यहां पर है क्या, इसके हर वर्टिसिस पे चार्ज कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे 5, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। क्लियर? हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल सेंटर। ये हो गया बच्चों सेंटर ओ। हमें निकालना है V एट O, VO। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे डायरेक्ट। वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू A, ड्यू टू B, ड्यू टू C, ड्यू टू D, ड्यू टू E, ड्यू टू F। यहां तक क्लियर है? अब सभी पॉइंट A, B जितने भी हैं वो सभी क्या है बच्चों, O से तो इक्वी डिस्टेंस है, सभी पे चार्ज बराबर रखा हुआ है, तो सभी का पोटेंशियल भी क्या होगा वहां पर इक्वल, सभी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, 5 है। ठीक है, तो मैं उसको किस 1 2 3 6 चार्ज है, 6 इंटू V A लिख सकता हूं, किसी का भी लिख दो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू A क्या होगा, 6 इंटू K Q बाय R, R is O2A is equal to this 6, K is 9 into 10 to the power 9, charge is 5 into 10 to the power minus 6, R is 0.1। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और वो पॉइंट बहुत सारे चार्जेस है, इक्वी डिस्टेंस है, तो जितने वो चार्ज हैं एक सिंगल का निकाल उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर कोई बीच में नेगेटिव चार्ज भी है तो नेगेटिव का सेपरेट निकाल लो, पॉजिटिव का सेपरेट लास्ट में ऐड कर दो। सबसे अच्छी बात यही है यहां पर कि आपको डायरेक्शन नहीं देखना है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू 270, ये मल्टीप्लाई करके, इंटू 10 to the power 3 divided by 0.1, clear, is equal to 270 into 10 to the power 4 is equal to 2.7 into 10 to the power 6 वोल्ट। इतना पोटेंशियल होगा बच्चों सेंटर ओ पे। सीधी बात मैं आपको समझा रहा हूं, पोटेंशियल की सबसे अच्छी खूबसूरत बात ही यही है कि इसमें डायरेक्शन आपको नहीं देखना, जिस पॉइंट पे निकालना है सराउंडिंग में कितने चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे, सिंपल के क्यू बाय आर कर दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एट अ पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बच्चों क्या है, दो चार्जेस हैं ए और बी पॉइंट पर रखे हुए हैं। मान लो ये हो गया यहां पर ए पॉइंट 2 माइक्रोकूलम, यहां हो गया बी पॉइंट -2 माइक्रोकूलम, सेपरेशन इज 6 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर? ऑब्टेन ईपीएस दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिस पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो वो कहां पर मिलेगा, जिस प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर होगा और मिड पॉइंट में होगा। क्लियर? ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि चार्ज इक्वल है, तो इससे भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, इससे भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट मिड पॉइंट पे, ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर होगा, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। और वो कहां पर होगा नॉर्मल भी, मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट। ये याद रखना है क्योंकि चार्जेस इक्वल एंड सेम है। तो द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा बच्चों, ये होगा, मान लो ये दो चार्ज है, यहां से समझ आएगा आपको, इधर +2 है इधर -2 है, तो इसके मिड पॉइंट में एक प्लेन होगा, जो जिस प्लेन में ये रखे हो इसके परपेंडिकुलर होगा, वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चार्ज इक्वल है, इसी वजह से वो कहां पर आया है, मिड पॉइंट पे, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, और वो कहां पर, मिड पॉइंट पे। तो जो यहां पे है, यहां से यहां का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा और यहां से यहां का डिस्टेंस भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। सेकंड बताना है हमारे को, यहां पर
एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, और किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ए टू बी, नॉर्मल टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, नॉर्मल टू द प्लेन इन द डायरेक्शन ए बी। बी टू में मत कर देना बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। और वो कहां होगा, मान लो ये चार्ज था, इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों ऐसे आया था, ये आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉर्मल होगा उसके, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। So the next question is, a conductor is in the shape of a sphere of radius 12 cm having charge 1.6 into 10 to the minus 7 coulomb uniformly distributed over its surface. What will be the electric field inside the sphere? ये तो बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो फर्स्ट पार्ट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, क्लियर बात। सेकंड, जस्ट आउटसाइड स्फीयर, जस्ट आउटसाइड मीनिंग मान लो आपके पास ये स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस है बच्चों 12 सेंटीमीटर, क्लियर, जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल बाहर एक पॉइंट ऐसे जस्ट टच कर दो, बिल्कुल इधर, तो वो कितने डिस्टेंस पे होगा, होगा 12 से थोड़ा ज्यादा, बट नियरली क्या होगा, वो 12 ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, के क्यू बाय आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कितना चार्ज है, 1.6 into 10 to the power minus 7 divided by r square, r is मीटर में करना पड़ेगा इधर, तो 0.12 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों 4.4 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड। थर्ड, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर हो गया बच्चों, यहां पे कितना डिस्टेंस, 18 सेंटीमीटर पे निकालना है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 0.18 का स्क्वायर, 0.12, 0.18, कोई कैलकुलेशन में थोड़ा सा ही चेंज होगा, ठीक है, नियरली रिजल्ट यही आएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि 0.18 और 0.12, 4.4, इसके बाद कुछ चेंज बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो बच्चों आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, कहीं पे भी दिखाई दे कंडक्टर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चों यहां पे पहले क्या है, एयर है प्लेट्स में, एंड उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना है, 8 सी नॉट, 8 पिको फैराड। हाउ मच द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज, ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में बड़े पूछे जाते हैं बच्चों। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, फर्स्ट केस ये है बच्चों। अब क्या है, मान लो ये प्लेट्स थी, यहां पे एयर है बच्चों अभी, ठीक है, ये डिस्टेंस d है, तो कैपेसिटेंस क्या होता था बच्चों, C नॉट, A एप्सिलॉन नॉट बाय d, दैट इज 8 पिकोफैराड। अब सेकंड केस में बच्चों क्या किया, जो सेपरेशन था वो तो घटा के d/2 कर दिया, और जो बीच में मटेरियल है ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया यहां पे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 6, और जो सेपरेशन है वो कितना कर दिया, d/2, ठीक है। देयरफॉर कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C डैश, मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, K एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स d से क्या हो गया, d/2, क्लियर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 2K A एप्सिलॉन नॉट बाय d, ठीक है, यही तो है ना, पहले एयर था, d सेपरेशन था, कैपेसिटेंस ये था, फिर d/2 कर दिया, और बीच में क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक 6,
जस्ट क्या चेंज हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी क्या बन गया, डी बाय टू लिख दिया। मैंने बताया था मीडियम चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को पूरे का पूरा, पूरी की पूरी एयर रिप्लेस हुई है डाइलेक्ट्रिक से, तो एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, के से, वही किया, क्या बन गया 2 k a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। वैल्यूज पुट कर दो सभी की, c डैश 2 into k is equal to 6 a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। a एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, 8, 12 into 8 96 पिको फैराड एंड 1 पिको इज इक्वल टू 10 to the power minus 12। सो ये आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में बड़े ही पूछे जाते हैं, सेपरेशन को डबल, एरिया ऑफ द प्लेट्स को घटा देंगे बढ़ा देंगे, तो सिंपल आपको ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग capacitance 9 picofarad each, what will be the total capacitance? First part. Second is find voltage across each if they are connected to a 120 volt supply। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी बड़े पूछे जाते हैं बोर्ड में। मान लो ये 3 कैपेसिटर हैं, तीनों ही इक्वल हैं, 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड, ये पूरे का पूरा एक 120 वोल्ट के सप्लाई के क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। ये 120 वोल्ट का सप्लाई हो गया, ये लगा हुआ है। इन तीनों की वजह से टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, तो कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था इफ 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज नेट कैपेसिटेंस विल बी C/2, इफ 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज C/3, इफ 4 C/4, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कैपेसिटर इन सीरीज का 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 9 एलसीएम, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 1/C, तो इधर क्या बनेगा 3/9, ये हो गया 1/3। सबसे ज्यादा गलती यही होगी, आप रेसिप्रोकल नहीं लोगे, यहाँ पे 1/C आया बच्चों, तो रेसिप्रोकल लो सबसे पहले, C इज इक्वल टू 3 पिकोफैराड। वही मैंने आपको शुरू में बताया था, आप इस फॉर्मूले से निकाल दो, या फिर 3 कैपेसिटर है, तीनों इक्वल है तो 9/3, 4 होते तो 9/4, 5 होते 9/5, ठीक है। जितने भी कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हुए हैं, अगर वो इक्वल है तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगी, किसी एक ही कैपेसिटेंस को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कैपेसिटर से, वहां से आ जाएगा बच्चों। तो काफी इजी है ये। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, टोटल क्या आएगा 3 पिकोफैराड। अब बच्चों देखो क्या है, 120 वोल्ट लगा हुआ है, सीरीज में चार्ज तो सब पे क्या होगा बराबर, बट वोल्टेज क्या होगा सभी के क्रॉस ईच, बट तीनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, तो तीनों का क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा इक्वल। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, टोटल 120 बनाना है इक्वली, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे भी 40। सिंपल शॉर्टकट लगाओ, आप Q इज इक्वल टू CV से भी निकाल सकते हो, पहले आप चार्ज निकालोगे, वो थोड़ा लेंथी बढ़ जाएगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सबके क्रॉस बराबर है। आप देखो क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है CV, Q इज इक्वल टू क्या है CV। आपको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज इज इक्वल टू Q/C होगा, ठीक है। चार्ज तो सब में बराबर ही है, ठीक है, कैपेसिटेंस भी सभी का बराबर है, तो वोल्टेज भी क्या आएगा सभी का बराबर आएगा। तो क्या होगा, यहां से निकाल देंगे, 120 का वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस ईच 120 का वोल्टेज है, कितने कैपेसिटर लगे हो बच्चों 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, नो नीड टू इंक्रीज द स्टेप्स, दैट विल बी 40। सभी के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना बच्चों, तो मैंने वहां डायग्राम से भी दिखा दिया, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट इट्स बेटर टू यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, 3 कैपेसिटर हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, तीनों की कैपेसिटेंस क्या है 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। यहां पे वर्ड आएगा रेस्पेक्टिवली, क्लियर, ठीक है। आर कनेक्टेड, फाइंड द कैपेसिटेंस। तो बच्चों जब भी क्या होगा सॉल्यूशन में 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस C1 C2 C3 2 3 4 9 पिकोफैराड। पैरेलल का तो सिंपल है, ये हो जाएगा, ठीक है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई फाइंड चार्ज ऑन ईच। तो क्या वो याद कर, लेट Q1 Q2 Q3। बच्चों अगर इक्वल होते कैपेसिटर तो मैं डायरेक्ट लिख देता एक चार्ज निकाल के कि बाकी सब पे भी उतने होगा, बट अब इक्वल कैपेसिटेंस नहीं है वहां पे,
be the charge on C1, C2 and C3 रेस्पेक्टिवली। पैरेलल में बच्चों तो सभी का क्रॉस क्या सेम हो जाएगा, वोल्टेज। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, C इज इक्वल टू 2 इंटू V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ये किसमें था, पिको में, पिको कूलम। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू C2V, C2 बच्चों 3 है, देखो वोल्टेज तो पैरेलल में सेम ही रहेगा, 300 पिको कूलम। Q3 इज इक्वल टू C3V, 4 इंटू 100 400 पिको कूलम। ये हो जाएगा पिको इज इक्वल टू, मैं करके दिखा देता हूं, पिको इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12। ये 2 जीरो यहां से 2 काट देंगे, क्या हो जाएगी -10 कूलम। सिमिलरली आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो बड़े सिंपल है ये, ठीक है, बड़े ही सिंपल है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जो प्लेट्स के बीच में एरिया है वो क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ये प्लेट्स का एरिया है, ठीक है। और सेपरेशन क्या है उनके बीच में, d 3 मिलीमीटर, दैट इज मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, what will be the charge on the each plate if capacitor is connected to 100 volt supply। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस निकाल देंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाय d। एरिया क्या है बच्चों 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सेपरेशन क्या है बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्लियर, ये हो जाएगा। ये सब वैल्यू पुट करके कैपेसिटेंस आ जाएगा बच्चों 17.71 पिको फैरेड, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर निकालना है चार्ज, Q इज इक्वल टू CV 17.71 पिको फैरेड है। वोल्टेज कितना बच्चों 100, वोल्टेज कितना है 100, और ये सोल्व करके आ जाएगा 1.771 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, पिको को मैंने 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चों सेल कैपेसिटेंस पिको में है, 10 टू द पावर माइनस 12 भी पुट कर दूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा चार्ज। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमने पढ़ा है, जस्ट यहाँ पे क्या किया, जो प्लेट है उनके बीच में थिन शीट माइका शीट को फिल कर दिया है। कैपेसिटेंस क्या है 6, मतलब कि ये जो क्वेश्चन था इसमें ये कैपेसिटर था, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस निकाल दी थी। ये था सेपरेशन 3 मिलीमीटर, क्लियर, ये सेपरेशन था 3 मिलीमीटर। एरिया ऑफ द प्लेट था 6 इंटू 10 टू द पावर 3, ये सब था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में जस्ट एक्स्ट्रा कैड किया, ये जो स्पेस है ये भर दिया, किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 से। ठीक है, फर्स्ट केस में वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है कांस्टेंट 100 वोल्ट, सेकंड केस में वो वोल्टेज सप्लाई हटा ली गई है। ठीक है, ये जो चेंज है ये कर दिए गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, पोज करके आप उतार लो। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है, ये चार्ज है, इसको यूज करेंगे हम। ए पार्ट देखो बच्चों क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कैपेसिटर होगा, अगर उसके स्पेस को आप डाइलेक्ट्रिक से भर दोगे कंप्लीट, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक टाइम। ठीक है, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट केस में न्यू कैपेसिटेंस, उसको मैंने C डैश मान लिया, वो क्या हो जाएगा K टाइम्स द प्रीवियस। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटेंस क्या था 17.71 पिको फैरेड। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 106 पिको फैरेड। ठीक है, अभी फर्स्ट केस कर रहे हैं, अभी क्या है फर्स्ट केस कर रहे हैं 9th का ही, ताकि वोल्टेज सप्लाई क्या है कांस्टेंट है, वोल्टेज सप्लाई क्या रही है कांस्टेंट। न्यू चार्ज भी क्या हो जाएगा बच्चों Q डैश, वो क्या हो जाएगा C डैश भी 106। वोल्टेज कितना कांस्टेंट 100 है, वोल्टेज कितना है 100। इसको सोल्व करेंगे तो 10600 पिको को 10 टू द पावर
-12 पिको को मैं यहाँ कन्वर्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा बच्चों 106 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। 106 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया है, जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो बच्चों चार्ज कितना है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो इतनी मान लो आप कोई कैपेसिटर है सर्किट में लगाया उसको निकाल लिया, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई हटा दिया, तो जितना चार्ज उसके अंदर स्टोर हो गया वो तो कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यू कैपेसिटेंस तो क्या रहेगा बच्चों, बी पार्ट, न्यू कैपेसिटेंस वो तो क्या रहेगी बच्चों 106 पिको फैरेड ही रहेगी कैपेसिटेंस तो। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे और मीडियम पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे तो डिपेंड ही नहीं करता है वो। क्लियर, अब चार्ज निकालना है, चार्ज तो क्या हो गया कांस्टेंट, कितना, ये हो गया चार्ज Q 1.771 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। कैपेसिटर था, प्लेट्स में डाल दिया, बाहर निकाल लिया, तो चार्ज कितना हो गया कांस्टेंट हो गया, वो कितना है ये। अब वोल्टेज निकाल देंगे कितना है, यूजिंग Q इज इक्वल टू CV, V निकालना है, दैट इज Q अपॉन C, Q इज 1.771 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 106 पिको फैरेड, पिको इज 10⁻⁻12 कम्स आउट टू बी 16.7 वोल्ट। इतना वोल्टेज होगा जब हम सर्किट कैपेसिटर को बैटरी से हटा लेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। This is the second last question of this exercise. How much electrostatic energy is stored in the capacitor if capacitor of capacitance? तो बच्चों यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या है कैपेसिटर का 12 पिकोफैरेड कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज कितना है बैटरी का 50 वोल्ट। एनर्जी निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, हाफ एज इट इज कैपेसिटेंस 12 पिको, पिको मींस 10⁻⁻12, वोल्टेज इज 50 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ये आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी बच्चों। अब उसके बाद क्या है, ये जो 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, later source is disconnected to 600 picofarad capacitor and connected to another 600 picofarad capacitor। तो उस केस में C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब दो कैपेसिटर है, ठीक है, 600/2 हो जाएगा, ठीक है। सीरीज वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 300 पिको फैरेड हो जाएगा। क्लियर। अब एनर्जी निकाल देंगे, E2 हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर हाफ 300 इंटू 10⁻⁻12, वोल्टेज तो उतना ही है 200 का स्क्वायर, जस्ट ये हाफ हुआ है तो उसका हाफ हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। अब एनर्जी ये है, जब सोर्स को डिस्कनेक्ट करके 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर से अनदर 600 पिकोफैरेड पे लगा दिया है, ठीक है। अब लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी, लॉस E वो क्या होगा, E1 माइनस E2, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻5, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻5 जूल। इतना एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमने क्या इस वीडियो में डिस्कस की है। आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लें, सारे फॉर्मूले को पढ़ लें, सारी थ्योरी को अच्छे से कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जो सीबीएसई है उसके क्वेश्चंस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन करेंगे, और कंपटीशन के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आप कंपटीशन में मिल सकते हैं आपको, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप यहां तक कोई भी डाउट ना रखें, मेरे से पूछ लें, उसके बाद हम अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।